हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सोलफुल जर्नी। आज मैं तुम्हें एक वॉक पर ले जाने वाला हूं। ऐसे वॉक पर जहां कोई साथ नहीं होता, पर सब कुछ साफ दिखने लगता है। कभी कभी ना लाइफ में हम इतने लोगों से घिरे होते हैं, इतना नॉइज होता है आसपास कि हम खुद की ही आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि आंसर्स क्राउड में मिलते हैं, फ्रेंड्स में, एडवाइस में, डिस्कशंस में। पर सच ये है, लाइफ के डीपेस्ट आंसर्स तब मिलते हैं जब हम अकेले चलना शुरू करते हैं, विदाउट ट्राइंग टू बी सीन। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट सॉलिट्यूड, सेल्फ डिस्कवरी एंड दैट वन इनर वॉइस जिसको हम भीड़ में खो देते हैं। वाई वी फियर वॉकिंग अलोन। हम सबको क्राउड की आदत हो जाती है। ग्रुप फोटोज, वीकेंड प्लान्स, लॉन्ग टॉक्स, अनलिमिटेड बैकअप। और फिर एक दिन लाइफ हमें ऐसा मोमेंट दे देती है जहां क्राउड होता है पर वार्मथ नहीं होता। एंड दैट हर्ट्स मोर देन बीइंग फिजिकली अलोन। मुझे भी लगा था अकेला चलना स्कैरी होता है, लेकिन स्लोली समझ आया कि जो लोग अकेले चलने से डर जाते हैं उन्हें दुनिया डिफाइन कर देती है, और जो लोग अकेले चलने का करेज रखते हैं वो दुनिया को खुद डिफाइन करना सीख जाते हैं। अकेलापन एक क्लासरूम है जिसके टीचर साइलेंस और ऑब्जर्वेशन होते हैं। जब तुम चलते हो अकेले तो तुम्हारी लाइफ बैकग्राउंड्स को रिमूव कर देती है और सिर्फ स्टेप्स की आवाज रह जाती है। पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे कदम कितना बोलते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा होप। जब क्राउड होता है तो हम शूज की आवाज नोटिस ही नहीं करते, बट जब हम अकेले होते हैं हर स्टेप एक रिमाइंडर होता है कि हम चल रहे हैं, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। और मे बी वही एग्जैक्टली ग्रोथ होता है, साइलेंट, अनसेलिब्रेटेड एंड कॉन्स्टेंट। ओपिनियंस वर्सेस आंसर्स। दुनिया के पास ओपिनियंस बहुत होते हैं, ये कर, वो कर, आगे बढ़, जल्दी कर, दूसरों से सीख। पर सॉलिट्यूड के पास सिर्फ एक चीज होती है, आंसर्स। नॉट इंस्टेंट बट ऑनेस्ट। जब 10 लोग मिलके एक डायरेक्शन बताते हैं तो हो सकता है वो गलत हो, पर जब तुम्हारा दिल एक डायरेक्शन बताता है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होता है। भीड़ में हम सिर्फ एडजस्ट करना सीखते हैं, अकेले में हम अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। लोग कहते हैं कि अकेला चलना इंसान को वीक बना देता है, पर उन्हें यह नहीं पता कि अकेले चलने से इंसान ब्रेक नहीं होता, रीबिल्ड होता है। स्ट्रेंजर्स वी मीट ऑन द रोड। मेरी वॉक में मेरे साथ फेमिलियर फेसेस नहीं थे, पर कुछ अनफेमिलियर सोल्स मिल गए। एक ओल्ड अंकल जो सुबह पार्क में बर्ड्स को दाना दे रहे थे, एक डॉग जो बिना रीजन मेरे साथ चलने लग गया, एक चाइल्ड जिसका बलून हवा में उड़कर मेरे पास आ गया। वो पल छोटे थे, बट अनलोडेड इमोशन से ज्यादा पावरफुल कोई मेमोरी नहीं होती। कभी कभी लाइफ हमसे स्ट्रेंजर्स के थ्रू बात करती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो सिर्फ अपने लोगों से होती है ना, स्ट्रेंजर्स से नहीं। बीइंग अलोन विदाउट फीलिंग लोनली। अकेलापन चुना गया हो तो सुकून देता है, अगर थमा गया हो तो दुख देता है। मैं अकेला था, बट आई वॉजंट लोनली, बिकॉज फाइनली आई वॉज प्रेजेंट विद माई सेल्फ। और उस दिन समझ आया, सबसे लॉन्ग जर्नी जो हम ट्रैवल कर सकते हैं वो हमारे माइंड से हमारे हार्ट तक की होती है, और उस रोड का बेस्ट व्हीकल साइलेंस प्लस फुटस्टेप्स। लाइफ रीसेट लेसन। आज के वॉक के बाद एक चीज क्लियर हो गई, लाइफ स्टक इजंट लैक ऑफ मूवमेंट, इट्स लैक ऑफ फीलिंग। जब तुम स्टेप्स लेने लगते हो, जब तुम स्काई को देखने लगते हो, जब तुम छोटी चीजों की स्माइल नोटिस करते हो, लाइफ ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देती है। बिकॉज मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशन का मूव करना। अगर दिल चल रहा हो तो लाइफ कभी स्टक नहीं होती। सो अगर तुम्हें कभी लगे लाइफ रुक गई है, मत वेट करो क्राउड के लिए। क्राउड मेक्स मेमोरीज, सॉलिट्यूड मेक्स यू। ये था आज का सोलफुल जर्नी। फिर मिलते हैं एक और हार्टफेल्ट स्टोरी में। कीप वॉकिंग, कीप फीलिंग, कीप बिकमिंग।